Hello बच्चों, let us read the question. If fx is a continuous function given by fx is equal to 2x at mod x is less than equal to 1, x square plus ax plus b at mod x is greater than 1, then find the area of the region in the third quadrant bounded by the curves x is equal to minus 2y square and y is equal to fx, lying on the left on the line 8x plus 1 is equal to 0. तो आइए हम सबसे पहले इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं। की कंसेप्ट, तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है मॉड h, ये फंक्शन है तो ये किस तरह से ओपन होता है, अगर हमारी h की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये हमारा h पॉजिटिव h के साथ ओपन होगा, और अगर h की वैल्यू लेस देन 0 है तो ये नेगेटिव h के साथ ओपन होता है। इसके अलावा कॉन्टिन्यूटी हम कैसे चेक करते हैं, कॉन्टिन्यूटी जैसे हम किसी पॉइंट पे x इज इक्वल टू a पर चेक कर रहे हैं तो इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट ये a है हमारा, ये x इज इक्वल टू a, यानी कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू उसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू। तो ये क्या होता है, लिमिट x टेंस टू a माइनस fx, कोई भी फंक्शन ले रहे हैं, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस fx और इज इक्वल टू fa। अगर ये तीनों इक्वल है तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है fx इज इक्वल टू 2x एट मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 1, और ये दे रखा है हमें एट मॉड x इज ग्रेटर देन 1। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस फंक्शन को, इसको हम लिख सकते हैं अगर x इज लेस देन माइनस 1, मतलब x इज लेस देन माइनस 1 और फिर माइनस 1 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ पे भी इक्वल है, मतलब x जब हमारा माइनस 1 से छोटा है, x जब हमारा माइनस 1 से लेके 1 के बीच में है और x इज ग्रेटर देन 1 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे आएगा x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, यहाँ आएगा 2x और ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे a और b की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पे हमसे बोला गया कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो हमें यहाँ पे कंटिन्यूअस कहाँ दिख रहा है, एक -1 पे दिख रहा है और एक 1 पे दिख रहा है, तो हम इन्हीं दोनों पॉइंट पे कंटिन्यूटी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो सबसे पहले एट x इज इक्वल टू -1 क्या हो जाएगा, सबसे पहले LHL, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -1 माइनस, इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें, कौन सा वाला फंक्शन यूज करेंगे, ये -1 से छोटा यानी कि हम ऊपर वाला यूज करेंगे x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा, x से -1 पुट करेंगे तो 1 माइनस a प्लस बी। RHL ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -1 प्लस, तो इसमें हम कौन सा यूज करेंगे, 2x यूज करेंगे, ये 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 2 और f -1, इसके लिए भी हम 2x ही यूज करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2। तो अब हम यहाँ पे दोनों को इक्वल रखते हैं, तो 1 माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू -2, चाहे इसको इक्वल रख लो चाहे इसको इक्वल रख लें, एक ही बात है। तो यहाँ से क्या हमें मिलेगा, ये हो जाएगा b माइनस a इज इक्वल टू -3, इसे बोल देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही हम 1 पर भी चेक करते हैं, तो एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 पे सबसे पहले हम LHL कैलकुलेट करेंगे, तो LHL के लिए लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, इसके लिए देखते हैं कौन सा यूज करेंगे फंक्शन, तो इसके लिए हम यूज करेंगे 2x, बराबर के लिए भी और लेस देन के लिए भी 2x यूज करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये 2x इज इक्वल टू 2 के इक्वल हो जाएगा। फिर RHL लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, कौन सा यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे इसके लिए, और इक्वल के लिए हम 2x यूज करेंगे, ये x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस a प्लस बी, और f1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ से इसको भी इक्वल करते हैं, तो 1 प्लस a प्लस बी इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से a प्लस b या b प्लस a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा, इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड।
इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, b माइनस ए इज इक्वल टू -3, इसे हम लिख लेते हैं, या इसे हम लिख लेते हैं माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू -3, और यहाँ पे हमारा 3 नहीं होगा, 2 माइनस 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 1। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो a से a कैंसिल, ऐड कर रहे हैं दोनों को, तो कितना हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू -2, तो b इज इक्वल टू -1। अब इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, a -1 इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। तो अब हमें b और a की वैल्यू मिल गई है, तो इसे हम फंक्शन में पुट कर देंगे। तो फंक्शन क्या था, ये हमारा फंक्शन है, तो इसमें हम पुट कर देते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा fx इज इक्वल टू x इज लेस देन -1, -1 से लेके +1 तक, और फिर x इज ग्रेटर देन 1, तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 1, ये तो 2x है ये, और ये x² प्लस 2x माइनस 1। तो अब हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ग्राफ को सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट पे लेना है, और इसके अलावा कौन कौन से कर्व और देखने हैं, x इज इक्वल टू -2y² एंड y इज इक्वल टू fx, और इसके अलावा 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के हमें लेफ्ट में देखना है केवल। तो सारे ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारी हो जाएगी y एक्सिस, और ये है x एक्सिस। तो सबसे पहले x² प्लस 2x माइनस 1, इसे हम y इज इक्वल टू फिलहाल के लिए मान लेते हैं, y इज इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 1। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये माइनस का 2। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा ये इतना ही आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये अपवर्ड पैराबोला होगा। तो अपवर्ड पैराबोला हमारा कहाँ पे आएगा, ये हमारा ये 1 है, और ये अगर -2 है, ये -2 हो जाएगा, ये -1 होगा। तो ये हमारा ये इस तरह से, ये हमारा ऐसा ग्राफ आ जाएगा। इसको थोड़ा सही से बनाते हैं, तो ये हमारा ये इस तरह से, ये ऐसे ग्राफ आ जाएगा। ये किसका है, ये है y इज इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 1, ये इसका है। उसके अलावा हमें यहाँ पे क्वेश्चन में x इज इक्वल टू -2y², ये बोला गया है, और क्या है, 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा ये 0 हो जाएगा। उसके बाद में हम x इज इक्वल टू -2y², ये हमारा बनेगा लेफ्ट पैराबोला। तो ये यहाँ से ये हमारा आ जाएगा इस तरह से। सिर्फ हमें थर्ड क्वाड्रेंट पे लेना है, तो हम सिर्फ नीचे वाला पार्ट ले लेते हैं, ये कुछ हमारा इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद में x इज इक्वल टू -1/8, ये कहाँ पे आएगा, ये हमारा बिल्कुल इधर ही होगा 0 के पास में। तो इसे हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 1/8, ये नीचे की तरफ आएगा बाई एक्सिस के पैरेलल, ये हो जाएगा -1/8। और इसके अलावा ये सारे हमारे ग्राफ ड्रॉ हो गए हैं। तो अब हमें देखना है कॉमन पॉइंट हमारा क्या बन रहा है, एक और बचा है 2x वाला, तो इसको ड्रॉ कर देते हैं। तो 2x वाला हमारा कैसे जाएगा, ये कुछ इस तरह से जाएगा, ये यहाँ से ये हमारा ये इस तरह से चला जाएगा। ये क्या है, y इज इक्वल टू 2x का। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा इस ग्राफ को रीड्रॉ किया है। तो अब जो हमारा शेडेड रीजन हो जाएगा वो हमारा ये वाला रीजन हो जाएगा, ये हमारा पूरा रीजन हो जाएगा। तो यहाँ से हमें इसके लिए सबसे पहले ये वाला पॉइंट चाहिए रहेगा, ये जो हमारा पॉइंट आएगा ये तो -1/8 है। उसके बाद में हमें ये वाला पॉइंट चाहिए, तो ये हमें कैलकुलेट करना है और ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये हमारा जो पॉइंट है वो है ये y इज इक्वल टू 2x का और इस वाले ग्राफ का इंटरसेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 1, 2x कैंसिल, तो x² इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो हमें यहाँ पे सिर्फ माइनस वाला साइन लेना है, तो ये हमारा हो जाएगा -1। अब हमें ये वाला पॉइंट चाहिए, तो इसके लिए ये जो कर्व ये वाला है और ये वाला जो कर्व है वो है हमारा x इज इक्वल टू -2y²। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा -2। तो अब हम इस रीजन का एरिया फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले लिमिट जाएगी -2 से -1। तो -2 से -1 में एक तो ये वाला कर्व आएगा और एक हमारा ये वाला कर्व आएगा। x एक्सिस के अलोंग निकाल रहे हैं,
तो ये हमारा हो जाएगा एरिया ए इज इक्वल टू -2 टू -1। ये था हमारा x इज इक्वल टू -2/²। तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट -x/2 ये हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस का x/2 और माइनस का x² प्लस 2x-1 और ये dx ये हो गया, प्लस का -1 से लेके -1/8। इसमें कौन कौन से करवाएंगे, एक तो हमारी ये लाइन आएगी 2x और एक हमारे वाला कर्व आएगा x इज इक्वल टू -2/² वाला। तो इसे हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट -x/2 माइनस का 2x और ये dx। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो एरिया a इज इक्वल टू, अब हम इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बनेगा x की पावर, हम यहाँ पे फॉर्मूला और देख लेते हैं, x की पावर n dx इज इक्वल टू क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस का c। तो यहाँ पे ये पावर है 1/2, तो 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2 और नीचे भी 3/2 आएगा, तो ऊपर जाके हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा -x/2 की पावर 3/2 और ये पूरे की लिमिट आ जाएगी -2 से लेके -1। ऐसे ही यहाँ पे ये माइनस है, ये हो जाएगा माइनस का x³/3 प्लस का 2x²/2, तो x² और ये माइनस का x, लिमिट आएगी -2 से लेके -1, फिर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे करेंगे तो 2/3 माइनस x/2 की पावर 3/2 और ये लिमिट -1 से लेके -1/8 और यहाँ 2x²/2 तो x² और लिमिट -1 से लेके -1/8। तो अब हम इसमें लिमिट को पुट करते हैं तो a इज इक्वल टू, ये तो 2/3 है, ये 2/3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से हम एक काम करते हैं कि इस √2 को हम बाहर ही निकाल लेते हैं, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो ये हमारा 1/√2 बाहर आ जाएगा, ये 1/√2 ये हो गया। और यहाँ पे जब हम लिमिट यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट यूज करने पर ये 1 की पावर 3/2 तो 1 रहेगा प्लस और ये हो जाएगा 2√2 क्योंकि ये 2 की पावर 3/2 हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 2√2 और यहाँ पे ब्रैकेट बंद माइनस, यहाँ हम लिमिट यूज करेंगे तो जाएगा -1/3 और ये +1 ये प्लस का 1 और ये प्लस का 1 और प्लस का 8/3 माइनस का 4 और ये माइनस का 2 ये हो गया और प्लस का, ऐसे ही यहाँ पे ये हम बाहर ले लेते हैं, इधर इसको हम यहाँ √2 इसको हम बाहर ले लेते हैं, ऐसे हमने यहाँ पे 1/√2 यहाँ बाहर ले लिया था। तो ये हो जाएगा, तो ये 2/√2 इंटू 3 और जब हम इसमें लिमिट यूज करेंगे तो 1/8 की पावर 3/2 और ये -1 और यहाँ हो जाएगा -1/64 और ये प्लस का 1, ये हमारा हो गया। तो ये √2 से ये √2 कैंसिल, यहाँ से √2 से ये √2 कैंसिल। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू √2/3 पहले ब्रैकेट में आ जाएगा, हमने यहाँ से और यहाँ से इसको कॉमन ले लिया है तो ये 2√2 और यहाँ पर ये 1 यहाँ पे है और ये -1 है तो आपस में कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, इसको हम लिख सकते हैं -2 की पावर -9/2 क्योंकि जब हम 2 की पावर 3 1/8 को 1/2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 यानी ऊपर जाएगी तो माइनस का 3 हो जाएगी और ऊपर 3/2 है तो -9/2। ये हमारा +1 ये -2 से कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा प्लस का 5/3 और लास्ट वाला जो टर्म है वो बचेगा 63/64। तो अब हम इस पूरे को जब सॉल्व कर लेंगे ये हमारा आ जाएगा 761/192। तो ये हमारा एरिया आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।